हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 5 मार्च 2020 के एग्जाम में। रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखो, 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची है, तो इसका मतलब 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। दे रखा है हमें वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 2160 रुपए। अब 10% की हानि हो रही है, 10% हानि उठाई उसने, तो अब हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या तरीका है? विक्रय मूल्य यहां लिख दो, 2160 गुणा 100 बटा 10% हानि है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 90। फिर ये 0 से 0 कट गया, 9 से ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 2 नम 18, 3 4 नम 36, यानी कितना आया? 2400 रुपए। 2400 रुपए क्या आया? 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 2400 रुपए है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 2400 बटा 48। यहां लिख देता हूं मैं 48 ऐसे। 24 से ये एक बार कटा तो 24 दूना 48 और ये आ गया 50, यानी कितना आया? 50 रुपए। एक वस्तु है वो 50 रुपए में खरीदी गई, क्रय मूल्य आ गया। अब 12% का लाभ कमाना है और 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी, तो 12% अगर लाभ चाहिए तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 50 तो क्रय मूल्य है, गुणा 112 बटा 100 लिखेंगे। ये 50 से ये कटा 2 बार और ये कटा 56 बार, यानी कि कितना आया? 56 रुपए। ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अब ऐसे ऐसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? एक वस्तु बेची जा रही है 56 रुपए में, तो 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी? वस्तुओं की संख्या, यानी कि 2016 में वापस 56 का भाग दे दो ऐसे, फिर काट दो भली। 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 सक 16, 4 पंजा 20, 0 और 4 सक 16। फिर कट रहा है 14 से, सब दिया 42, ठीक है। फिर 8 रहा, सब संग 84, यानी कि 36 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी सही है। देखो, स्टार्टिंग में वापस बता देते हैं। रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची, तो 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2160 रुपए, 10% की, और 10% की हानि उठाई। 10% को उसको नुकसान हुआ है, तो अब देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखी है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, बस विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य गुणा हानि हो रही है तो यहाँ माइनस कर दो, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, बस ये तरीका है। यहाँ हानि प्रतिशत लिखा जाता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 ऐसे। अब यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य निकालना है, तो अगर यहाँ लाभ होता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 इसके विक्रय मूल्य के गुणा में आ जाएगा और 100 माइनस हानि प्रतिशत नीचे आ जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर है, और 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, जो 90 है वो नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे आ गया, और 2160 है वो विक्रय मूल्य यहाँ रहेगा, तब क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसलिए क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ, और 100 ऊपर लिख के 10% हानि हो रही है तो 100 माइनस 10 करके 90, इससे ये क्रय मूल्य आ गया। और ये कितनी वस्तुओं का चल रहा था? 48 वस्तुओं का चल रहा था। 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया और 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी हमारे पास आ गया है 2400 रुपए। विक्रय मूल्य तो दे रखा था 2160 रुपए, तो क्रय मूल्य भी आ गया 48 वस्तुओं का 2400 रुपए। अब 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 2400 बटा 48, यानी 50 रुपए एक वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसी स्थिति में हमेशा एक वस्तु का निकाल दिया करो, जब भी आगे और प्रश्न करना है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दिया करो, ठीक है। 50 रुपए आया। अब इसमें 12% का लाभ कमाना है और बेचना पड़ेगा। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे बेचना है, तो फिर ये कह रहा है कि 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम निकाल देते हैं, 12% का प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य तो 50 है और 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 112 बटा 100 करेंगे तो 56 रुपए आ गया, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 56 रुपए। अब वो कितने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी है? 2016 रुपए में बेचनी है, तो 56 रुपए में तो एक वस्तु बेची जा रही है, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, तो 56 रुपए में तो बेची जा रही है एक वस्तु। एक वस्तु जा रही है, तो एक में कितनी जाएगी? 1 बटा 56, और हमारे पास 2016 रुपए हैं,
2016 से गुणा करेंगे, 1/56 गुणा 2016, इससे वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। भाग दिया तो 36 आया, 36 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है।